हद तक के माध्यम से फुलवार पैक्स अध्यक्ष से मिलवा रहा हूं और किसानों की कहानी पैक्स अध्यक्ष की जुबानी के तहत वर्तमान कौन कौन सी समस्याओं से किसान जूझ रहे हैं और ये चंपारण की पावन धरती है और यहाँ के किसान बदहाल हैं। इसका मूल कारण क्या है और वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं उसमें केवल घोषणा का ही बात होता है, धरातल पर कम पहुंच पाती है। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। विनोद कुमार, फुलवार पैक्स अध्यक्ष, प्रखंड बंजरिया, पूर्वी चंपारण। कितने दिनों से आप हैं पैक्स? हम 2019 में चुनाव जीते। 2019 से आप बने हुए हैं? हाँ, बने। क्या वादा था किसानों से आपका? किसानों से वादा था खाद बीज, उसके बाद में उसको कीटनाशक, लेकिन पैक्स की ये हाल है कि इसको यूरिया मिलता है और उसके साथ 5 कार्टून नैनो मिलता है। जो पैक्स अध्यक्ष को पूंजी नहीं है, न सरकार पैसा देती है, अपना पूंजी कहीं से लगाया जाता है लेकर और बेचा जाता है। नैनो किसान लेता नहीं है। 4 कार्टून का 22-23 हज़ार रुपया पड़ता है वो फंसकर। इस स्थिति में पैक्स अध्यक्ष के पास कोई पूंजी नहीं है सरकार के द्वारा, कहाँ से लाकर उठाकर हर रैक में मिले 4 कार्टून। आपके यहाँ कुल किसानों की संख्या कितनी है? हमारे यहाँ कुल किसानों की संख्या 7820 है। 7820 वोटर हैं। हाँ। आपको कितना मिला था? हमको 450। 450 मत आपको प्राप्त हुए। हाँ। जीत कितने से हुई थी? जीत हुई थी 150। वर्तमान भारत सरकार एवं बिहार सरकार से आपका क्या मांग है? बिहार सरकार से मांग है, कागज में घोषणा है, धरातल पर कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग पैक्स अध्यक्ष नाम का है, कोई हम लोग के पावर का यूटिलाइज नहीं है। जो भी है बीसीओ है, डीसीओ है, ये लोग करता है। तो हम लोग नाम के पैक्स अध्यक्ष हैं। हम लोग का सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, कुछ काम करने का कुछ काम ही नहीं है। एक अधिप्राप्ति आता है, उसमें भी जो ये अफसरशाही है उससे हम लोग परेशान हैं। भारत सरकार से आपका क्या मांग है? भारत सरकार से हम लोग के कहना था, बीमा योजना के संदर्भ में क्या कहना है और बीमा योजना के संदर्भ में भारत सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? भारत सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि पहले बीमा होता था, बंद हो गया। की बीमा योजना, हाँ, पूर्व की बीमा योजना चालू कर दे, जिससे किसानों की हालत सुधरेगी और पैक्स जो बेरोजगार है पैक्स के माध्यम से होगा तो पैक्स अध्यक्ष भी किसानों को लोकल लाभ दिलवा देंगे। केसीसी कितने हैं आपके? हमारे यहाँ केसीसी 95 गो किसान का 90-95 है, वो भी क्रस्त है, डिफॉल्टर है। हाँ, सब डिफॉल्टर हो गए हैं। उसका बीमा का पैसा नहीं आ रहा है, किसान क्या करे। हर साल अपना रिन्यूअल कराता था, लेन देन करता था तो बीमा दिया आता था, बीमा बंद हो गया। उसके बाद से उसी तरह यथावत पड़ा हुआ है। बिहार का यह दूसरा बड़ा जिला है जो धान की कटोरी। धान खरीदारी आपने कितने की? हम धान खरीदारी इस साल किए हैं 14,239 क्विंटल। लगभग टारगेट से कितना? टारगेट 2000 बाद में बढ़ाकर मिला। पहले टारगेट था 10,000 और उसके बाद में 12,000 और उसके बाद में 2,000 और लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा था तो डीएम साहब के पदाधिकारियों को जबरन कहा जाता है, कहने पर जबरन आप लोगों से धान खरीदारी कराई जाती है जबकि रेट अधिक और कम है। और प्रेशर लास्ट में जो सरकार का लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो विभागीय पदाधिकारी प्रेशर बनाकर हम लोग के नहीं आप लोग को करना है देकर जल्दी 15 फरवरी को बंद होना था, उसके उधर शुरू में नहीं खरीदवाए और 8 फरवरी से तेजी किए और 15 फरवरी को बंद हो। नया और होली में आपकी क्या शुभकामनाएं हैं तमाम पैक्स होल्डर बिहार के जितने भी हैं और आपके नए साल में यह है कि भारत सरकार चुनावी वर्ष है, इस पर हम लोग की समस्या को सुने और हम लोगों को एक सहायक दे। प्रबंधक है जिसका कोई महीना नहीं मिलता है हम लोग कहाँ सरकार के तरफ से, उसको हम लोग अपने स्तर से किसी तरह मेंटेन करके उसको हम लोग होली का नया रंग चढ़े पैक्स पर। हाँ, पैक्स पर होली का सरकार अगर इस पर ध्यान दी तो पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक और हम लोगों का जो सदस्य होता है सबको सरकार ने ध्यान दिया तो आप पेट्रोल पंप गैस एजेंसी भी लगा सकते हैं। एकदम लगा सकते हैं। सरकार अगर देगी तो करने के लिए सक्षम है, लेकिन यहाँ विभाग से तो हम लोग को जन औषधि, ना पेट्रोल पंप, ना गैस,
कुछ नहीं, कहने पर है ये नहीं है। चंपारण में 2 था, दूसरे को दे दिया गया। धन्यवाद। चंपारण की किसानों की कहानी और पैक्स के अध्यक्ष के जुबानी के तहत मैं आप लोगों को मिलवा रहा था। वर्तमान यही हालात हैं और किसान खुशहाल नहीं हैं।